छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा है कि पिछले साल का धान आज तक नहीं उठा है। सरकार को यह बताना चाहिए कितना धान बिका, कितना डीओ काटा है। सरकार अब कलेक्टर को जिम्मेदार बता रही है। जब नियम सरकार ने बदले हैं तो दोष कलेक्टर को क्यों? वहीं इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश ने 5 साल मुख्यमंत्री रहते छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया और शासन प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन जब आज प्रदेश में सुशासन की सरकार है तो भूपेश बघेल को दर्द क्यों हो रहा है, ये सवाल उन्होंने किया। पिछले साल का धान आज तक के उठ नहीं पाया है। बताना चाहिए कि कितना धान उठा है, कितना डीओ कटा है और कितना अभी फड़ में है, धान संग्रहण केंद्र में है, खरीदी केंद्र में है, ये बताना चाहिए। अब वो कलेक्टर को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, नियम तो सरकार ने बदले। जो धान उठाओ 72 घंटे में हो जाना चाहिए था, अब उसको आपने बढ़ा दिया, 3 महीने तक कर दिया। तो कलेक्टर क्या करेगा? अपने सर में लाद के ले जाएगा धान को। कलेक्टर जिम्मेदार होगा। हिम्मत है एक कलेक्टर में ट्रांसफर करने का? भूपेश बघेल ने 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया, शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, अपने हितों के लिए, अपने पार्टी के लिए जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। जनता की दुर्दशा 5 सालों में हुई। जनता को ठगने का काम, लूटने का काम हुआ। आज जब विष्णु का सुशासन है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही है, तो उसमें भी भूपेश बघेल जी को यदि दर्द है तो ये दर्द अच्छा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गौरव से बात करेंगे। गौरव, कल हमने देखा था कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीधे कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि भाई धान खरीदी जो भी होगी, जो व्यवस्था होगी, आपको सही तरीके से ये कलेक्टर्स को सुनिश्चित करना होगा। ये सीधे निर्देश दिए थे और ये तो अच्छी बात है किसानों के लिए। किसानों को समस्या होती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीड़ा उठाया और कलेक्टर्स को जिम्मेदारी दे दी। लेकिन अब इस पर सियासत देखने को मिल रही है। हमने भूपेश बघेल को भी सुना। भूपेश बघेल ने कहा कि भाई आप अचानक से अब कलेक्टर्स को जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं जो भी गड़बड़ी हो रही है। आपके अगर हिम्मत है तो कलेक्टर का ट्रांसफर करके दिखाई। उसके बाद फिर हमने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भी सुना। उन्होंने भी भूपेश बघेल पर निशाना साधा। क्या है पूरा मामला? देखिए, 2 दिनों की एसपी कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खासतौर पर धान खरीदी को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने धान खरीदी, चूंकि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सबसे बड़ा उत्सव होता है, 25 लाख से अधिक किसान शामिल होते हैं, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा कि अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो उसके लिए सीधे तौर पर कलेक्टर जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्होंने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से पूरे प्रदेश में ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस बात को भी उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए, जन समस्याओं के निराकरण को लेकर दिशा निर्देश दिए। लेकिन अब इस पूरे कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस को लेकर ही सियासत हो रही है। लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इसका कोई बहुत अधिक असर जो है वो धरातल पर देखने नहीं मिलेगा, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि लगातार प्रशासन में कसावट लाने की जो कवायद है वो की जा रही है और सुशासन के मंत्र को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। इसी वजह से 2 दिनों का कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टर्स को, एसपी को और पहली बार डीएफओस को भी उसमें शामिल किया और दिशा निर्देश दिए। न सिर्फ कानून व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर, बल्कि अपराध की रोकथाम को लेकर, साइबर क्राइम को रोकने को लेकर, तो तमाम तरह के जो दिशा निर्देश है वो दिए गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस 2 दिनों के कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस को लेकर सियासत भी देखने मिल रही है। ठीक है गौरव, तो देखिए सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसानों की जो समस्या है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए और धान खरीदी का पूरा जो सारी अच्छी चीजें हैं, जो धान खरीदी जो योजना है वो किसानों को मिले।